3। तो इसमें एक ऊपर वाला होता है, ये तो होता है अंश। तो अंश कितना होता है यहाँ पर, अंश होता है यहाँ पर 4 और हर होता है यहाँ पर हर होता है यहाँ पर 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। तो हर होता है हमारा ऊपर वाला और अंश होता है नीचे वाला। तो ये अंश कितना हुआ 4 और हर कितना हुआ 3। अब देखो ये तो कहलाती है हमारी साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न कहलाती है, साधारण भिन्न कहलाती है। साधारण भिन्न बोलते हैं इसको हम। दूसरी भिन्न और आती है उसे कहते हैं हम मिश्र भिन्न। जैसे हमने लिख दिया 2, नीचे ऊपर 4 और नीचे 3, तो इसको बोलेंगे 2 सही 4/3 और इसको बोलेंगे 4/3। जब ये दे रखी है मिश्र भिन्न, क्या दे रखी है आपकी, मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को जो हम बदल देंगे साधारण भिन्न में, किस में बदल देंगे, साधारण भिन्न में। तो क्या करना पड़ता है, तो इन दोनों को गुणा करना पड़ता है। तो 2 का गुणा करना पड़ता है 3 से, तो 3 दूनी होती है 6 और इसमें 4 जोड़ना पड़ता है। तो कितना आएगा यहाँ पर 10। तो ऐसे लिखते हैं इनको कि अब आएगा 10 और नीचे जो नीचे है संख्या वही आएगी 3, ऐसी होती है। एक और समझ लेते हैं, 6 सही 2/6, 6 से 8 कर लेते हैं इसको हम। अब देखो कैसे करेंगे, तो 6 का गुणा करेंगे हम 8 से, तो 6 गुणा 8 से कर दिया होगा 48। इसमें 2 ऊपर वाली संख्या हाथ से जोड़ते हैं, ऐसे हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 50। अब नीचे क्या है इसके 8, तो 8 ही आएगा, ये हो गया भिन्न मिटाना। एक और देख लेते हैं, 3/1 सही 3 सही 1/6, इसको कैसे मिटाएंगे, मतलब इसको कैसे बोल देंगे हम साधारण भिन्न के अंतर्गत। तो 6 गुणा करेंगे 3, तो ये कितना आएगा हमारा 18 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 19। अब आएगा कितना है 18 + 1 19, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 6। तो नीचे संख्या नीचे रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। साधारण भिन्न कौन सी होती है, ऐसी होती है साधारण भिन्न। अब मिश्र भिन्न कौन सी होती है, ये होती है मिश्र भिन्न। अब साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न ऐसे बदल जाता है। अब उल्टा पूछ रहे आपको कि जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया उसने कि 12/5, ये दे रखी है आपकी साधारण भिन्न। क्या दे रखी है आपकी साधारण भिन्न, इसको बदलना है हमें मिश्र भिन्न के अंतर्गत। तो इसको कैसे बदल देंगे, देखो इसको बदलने का तरीका भी आसान है। तो 5 का भाग लाएंगे सबसे पहले 12 में, तो 5 दूनी 10 आएगी, ऐसे यहाँ पर 2 शेष बचेगा। अब शेष बचेगा, इसको कैसे लिखना है, जो शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर। जो शेष कितना बचा 2, इसको लिख दिया मैंने ऊपर। ये 2 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और नीचे वाला अंक तो नीचे ही रहेगा, ये आएगा। तो इसमें क्या आएगा 2 सही 2/5, ये आएगा आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 26/5, इसको कैसे करेंगे हम, तो देखो 5 का भाग लाएंगे सबसे पहले 26 में, तो 5 का भाग लाएंगे 26 में, 5 आएगी 25, 1 बचेगा। अब इसको लिखना कैसे, 1 यहाँ पर लिखेंगे हम ऊपर, 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 का भाग गया, ये नीचे तो नीचे संख्या है ही। अब इनको देखो मिटाते हैं, तो 5 25 और 1 आएगा 26। मतलब जब मिश्र भिन्न को बदलते हैं साधारण भिन्न में, तो ये मिट के ये आती है, मतलब ये बदल के ये आती है। तो ये तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं हम जोड़ की भिन्न और देखेंगे फिर हम घटाव की भिन्न। तो सबसे पहले देखते हैं गुणा की भिन्न। क्या देखते हैं हम, गुणा, कि गुणा की भिन्न क्या कहती है हमारी। तो आपको भिन्न मिटाना सीख गए, गुणा की भिन्न, गुणा की भिन्न, कि गुणा की भिन्न को हम कैसे हल करते हैं। तो गुणा की भिन्न आज हम सभी भिन्नों के लेंगे, जैसे 3/6 और गुणा का चिन्ह आएगा 4/5। इसका तरीका सिंपल है, 4 गुणा करेंगे 4 से तो यहाँ पर आएगा 16 और 5 गुणा करेंगे 6 से, यहाँ पर आएगा 30। दूसरी और समझ लेते हैं, जैसे ये दे दिया आपकी भिन्न, आपने इधर ये दे दी, तो देखो इसकी तो दे रखी है आपको मिश्र भिन्न, इसको करनी है हमकी साधारण भिन्न, क्योंकि मिश्र भिन्न को हम इसमें आपस में गुणा नहीं कर सकते। तो पहले बदलेंगे किसमें, साधारण भिन्न के अंतर्गत। कैसे बदलेंगे, 2 गुणा 2 तो करेंगे 4 आएगा, और 4 को इसमें गिनती में गिनेंगे, इसे हाथ से गिनते हैं, इसमें आएगा 8। नीचे वाला अंक नीचे रहेगा, गुणा 4/6। अब इनको जोड़ते हैं तो 8 का पार लेंगे, 4 32 आएगा यहाँ पर, और 6 का पार 2 लेंगे, यहाँ पर आएगा 12, ये आएगा आंसर आपका। अब और देखते हैं, एक लंगड़ी भिन्न आती है 30 नंबर की,
लंग्ड भिन्न कैसे होती है, 4 यहाँ पर गुणा का चिन्ह, 3 आएगा यहाँ पर 9 आएगा। अब देखो इसके अंक नहीं है तो इसको लंगड़ी भिन्न है, इसको पूरा कर डंडा लगाते हैं इसमें। अब वही रहेगा, वो गुणा का चिन्ह रहेगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो 4 से कितना आएगा 12 और 9 का 9, ये आएगा आंसर आपका। और देख लेते हैं जैसे ये भिन्न आ गया आपकी, 4 नंबर की भिन्न हमारी। अब गुणा का चिन्ह इसमें आ गया 8। अब देखो इसको बदल देंगे फिर साधारण भिन्न के अंतर्गत, तो 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, नीचे आएगा 6, गुणा इसका आएगा 8, नीचे 1 कर दिया। 6 का पड़ा, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गए, 16 नीचे 6 का 6 आएगा। अब गुणा करेंगे हमको कि 16 का पड़ा 8 में लेंगे और 6 का 6, तो 8 सिंह 48 के 8 होती है, हासिल 4, 8 एक 8 और 4 12, तो कितना होगा 16 8 128 और 6 का 6। ये आपकी गुणा की भिन्न कंप्लीट हो गई। अब गुणा की भिन्न कंप्लीट हो गई तो अब देखेंगे हम क्या